और पहले काफी लोगों को नहीं दिखाई दिया, अभी दिखाई दिया है सबको। अभी दिखाई दिया सर, पहले बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ बिल्कुल सर, वाईफाई का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। दिख रहा है सर? बिल्कुल सर, अभी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। बिटकॉइन का रेट आप देखिए, सबसे लोएस्ट प्राइस जब वो ट्रेडिंग पे चढ़ा, जब सबसे लोएस्ट प्राइस जो बनाया 5430, 5430 से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। लोएस्ट प्राइस जो बनाया 5430 बनाया। क्या सुन रहे? 404,000। ऑल टाइम हाई की बात करें तो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, इसलिए 57 लाख दिखा रहा है, जबकि ये 60 लाख तक गया है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बिटकॉइन था, जिस बिटकॉइन को समझने में हम लोगों ने दिमाग और बुद्धि नहीं लगाई, समझाने आया उसी को उल्टा समझा के भेज दिए। आज भी हम लोग समझा रहे हैं, कितने लोग को उल्टा समझा के भेजना पड़ता है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ इस पर्लवाइन के पीवीसी मेटा का क्या होगा। सब लोग जानना चाहते हैं एक्सचेंज पे आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो आज आपको मैं जानकारी जो दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी टोकन अपने इच्छा अनुसार कोई भी टोकन जो क्रिएटर है वो अपने हिसाब से अपने टोकन को लिस्टिंग करवाता है। हर टोकन का एल्गो अलग अलग होता है, हर टोकन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। वो किस तरह से इस दुनिया में लाना चाहता है। जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो उसका अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग रोड मैप, अलग अलग उसकी प्लानिंग होती है। और आपने एक चीज देखा होगा मेरे दोस्त, जब बिटकॉइन आया था तो लोगों की समझ नहीं थी, लोग गेम खेलते थे और बिटकॉइन मिलता था। मेरा एक मित्र है, दुबई में रहता था, कह रहा भाई मेरे पास इतने बिटकॉइन इकट्ठा हो गए थे, लेकिन हमने कुछ खरीद लिए वैसे ही बेच दिया उसको सस्ते में बेच दिया, मुझे समझ नहीं थी। उसी प्रकार से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये देखिए आपके सामने एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज का एक क्वाइन है जिसका नाम है बीएनबी। मेरी आवाज आ रहा सर? जी सर आ रही है आवाज, आ रही है। बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज का खुद का क्वाइन है, क्वाइन। और बीएनबी स्मार्ट चेन पे हमारा टोकन रन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बीएनबी जब आया था 2017 में, तो बाइनेंस एक्सचेंज पे जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे, सभी को मुफ्त में कुछ ना कुछ टोकन दिया। लेकिन 2017 में कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने फ्री में मिला, कुछ लोगों ने बेच के निकल लिया, कुछ लोग वेट किए। उसी प्रकार से ये बाइनेंस के बारे में बता रहा हूं मैं। उसी प्रकार से एक एक्सचेंज आया वजीरेक्स, ये देखिए मैं दिखाता हूं, ये भी एक्सचेंज है।
ये है वजीरेक्स एक्सचेंज। वजीरेक्स एक्सचेंज पे भी आपको बताना चाहता हूं, वजीरेक्स WRX कॉइन लॉन्च हुआ। ये एक्सचेंज की कॉइन है। जब कोई कॉइन लॉन्च करता है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो गिफ्ट में फ्री में जितने भी होल्डर्स हैं उन्हें 2, 4, 10, 20, 50 देता है। यहाँ तक कि मैंने शिवा इनू का नाम बता रहा हूं। मैं एक एक्सचेंज पे गया, वहां पे हमें मुफ्त में मिला 1 लाख 2 लाख टोकन। कॉइन मार्केट बाजार, उस पे जैसे ही हम लोड किए वैसे ही 2 लाख शिवा हमें मिल गया, 5-5 लाख शिवा हमें मिल गया। जब 100 रुपए का 2 लाख मिलता था। फ्री में देते हैं, लेकिन हमारा पर्लवाइन फ्री में ना देके एक एक टोकन आपको आपके पैसे से दिया। फिर भी लोग अंधेरे में जी रहे हैं। इनका काम करने का तरीका जो है, ये समझिए जो फ्री में दिया, प्रमोशन में दिया, वो टोकन और कॉइन स्टार्टिंग में ऐसे ही बढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल में होते हैं। हमारा टोकन पूरी दुनिया में अपने हिसाब से लेकर आएगा, इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाया है ये फ्री में आपको नहीं देगा। 150 करोड़ मात्र टोकन है, जिसमें बर्निंग होनी है। सिस्टम ने हमारी समस्या को दूर करने के लिए जो भी कदम उठा रहा है, उस पे अगर आप फोकस करेंगे तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि पर्लवाइन पीवीसी मेटा ऐसा क्यों कर रहा है और डिले क्यों कर रहा है। तो पीवीसी मेटा डिले करने का कारण जो मेरा व्यक्तिगत लगता है कि पर्लवाइन पीवीसी मेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए डिले कर रहा है। क्योंकि 87 लाख लोग में से 1 लाख लोग भी ने विसीड फंडिंग नहीं किया। अब वो कहता है कि सिस्टम देगा तो हम करेंगे। जब सिस्टम दे देगा तो टोकन का रेट $25, $50 अगर हो गया तो आप सीड फंडिंग करोगे तो आपको 2 टोकन मिलेगा। लेकिन अगर आज पैसे लगाकर कर लेते तो 50 टोकन $50 में मिलता। लेकिन अब क्या होगा, जब आप चाहते हैं स्वैप आ जाएगा तब हम सीड फंडिंग करेंगे, टोकन फार्मिंग के लिए फंड सिस्टम दे देगा तो हम करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा लॉस ये होना है कि सीड फंडिंग तो वो करेंगे, लेकिन 50 यूएसडी में 1 टोकन उनको मिलेगा, 2 टोकन मिलेगा, और उनके सामने फंड होगा, उसको टोकन फार्मिंग में लेकर जाएंगे। लेकिन वो सीड फंडिंग में बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे, टोकन फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। सिस्टम चाहता है कि हर पर्लवाइनर के वॉलेट में टोकन हो। अब आप कहें ये समझाने के लिए कौन आएगा? लीडरशिप तो समझाएंगे, अपनी अपनी टीम को सब अपने हिसाब से समझा रहे, लोग नहीं समझ रहे। लास्ट में सिस्टम क्या करेगा, अपना स्वैप सिस्टम लॉन्च कर देगा थक कर, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। फिर $50 में जो आपने 50 टोकन लिया है, आप उस समय 2 टोकन लेंगे और मुस्कुराएंगे कि काश अगर हम सिस्टम की बात, सिस्टम की चाल को समझ जाते। आप जितना सीड फंडिंग कर रहे हो, सिस्टम को मजबूत बना रहे हो। आप सिस्टम मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। सिस्टम की मजबूती में ही हमारी मजबूती है। किसी भी तरह से इस पे सवाल आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर सवाल करना है तो इथेरियम के मालिक से जाके कीजिए, बिटकॉइन के मालिक से जाके कीजिए, वजीरेक्स के मालिक से जाके कीजिए, बाइनेंस के मालिक से जाके कीजिए। जब आप बाइनेंस टोकन, बाइनेंस कॉइन खरीदते हो तो BUSD में जब खरीदते हो आप, तो सिस्टम में तो जाता ही है ना, तभी तो माल आता है। वहां पे अलग मापदंड आपका है, सोच आपका है।
जब मैटिक टोकन, मैटिक कॉइन आप खरीदते हो तो आप खरीदने के बाद सवाल करते हो कि मैटिक का मालिक के पास चला जाएगा, मालिक अगर खा गया तो दिक्कत आ जाएगी। अरे भैया, चला गया। आप खरीदो, सवाल आप नहीं कर सकते। मैटिक के मालिक का नंबर भी नहीं होगा आपके पास, बिटकॉइन के मालिक का नंबर भी नहीं होगा आपके पास, इथेरियम का मालिक का नंबर भी नहीं होगा आपके पास, क्योंकि सारा कुछ ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज है, कोडिंग वर्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा। आप R&D में, रिसर्च में चले गए, जबकि आपको बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्टमेंट करना था और अपनी प्लानिंग करनी थी। अगर आप दो तराजू है, एक तराजू पे अगर किसी कॉइन को रखते हो तो इसको भी रख के देखो। शिबा इनू का आज 3, 4, 5 साल हो चुका है, 3, 4 साल हो चुका है, लेकिन आज हम लोग 1 साल पहले जाने, 1.5 साल पहले जाने, 2.5 साल कहाँ था? 2.5 साल अपने 0.000001 पे था, यानी कौड़ियों के भाव में था, इसलिए आपने वैल्यू नहीं दिया। जब ये रेट बढ़ जाता है तो हम लोग वैल्यू देते हैं। और साथियों, क्या आपका गवर्नमेंट जॉब लगा तो जो आपको SOP सरकार ने दी है, क्या उससे सवाल करेंगे कि सुबह 9 बजे हम क्यों आएंगे ड्यूटी, 1:30 बजे ही लंच क्यों हो रहा है, 1 बजे होना चाहिए, ये जो ड्रेस कोड आपने दिया है ये नहीं होना चाहिए, मैं तो जींस शर्ट में आऊंगा? क्या ऐसा कर सकते हैं? डिसिप्लिन ही हमें आगे बढ़ने पे मजबूर करता है, और हमारा PVC मीटर का डिसिप्लिन ये है कि आपको सवाल अपने से करना है। कितना टोकन बनाना, इस पे दिमाग लगाओ, कितना टोकन फार्मिंग करना, इस पे दिमाग लगाओ। सिस्टम चलाने वाले पे सवाल करने से अच्छा है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर आपको समझ में नहीं आता छोड़ दीजिए। आज तक आपको कितनी कंपनी समझ में नहीं आई, छोड़ दिए, लेकिन पर्लवाइन में चिल्लाने से क्या फायदा, हल्ला करने से क्या फायदा मेरे दोस्त। अगर आप पर्लवाइन के खिलाफ जाते हैं तो ये समझिएगा 87 लाख लोग के खिलाफ जा रहे हैं, और खिलाफ जाने से पहले आपको 87 लाख लोग की लायबिलिटी आप ले लीजिए। मैं आज से वचन देता हूं कि आपके साथ में सुर मिलाकर चलूंगा। नहीं ले सकते आप लायबिलिटी, हमारा सिस्टम ही हमें आगे इस भवसागर से निकाल सकता है। हम और आप किस खेत की मूली है मेरे दोस्त, पॉकेट में आज 1 रुपया नहीं, और हम कहते हैं 87 लाख का मैं मसीहा बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे आप? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि सारे लोग को शिफ्ट करवा सकते हो? अगर शिफ्ट करवा सकते हो तो मैं अपनी पूरी टीम आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। नहीं करवा सकते आप जो इस तरह से मार्केट को गंदा कर रहे हैं, अरे आपकी सफलता नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को असफल बनाओ। एक समय ऐसा आएगा कि आप पे लोग सवाल करेंगे। कितने लोगों को आप परेशान करोगे? 10, 20, 50? आज हर पर्लवाइनर डॉक्टर डैनियल जॉनसन है, हर पर्लवाइनर, क्योंकि सिस्टम हम लोग मिलकर चला रहे हैं। आज समझ लीजिए मेरी बात, डॉक्टर डैनियल जॉनसन ना आएंगे, ना आए थे, कभी नहीं आपको दर्शन देंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन 87 लाख लोग डैनियल जॉनसन है, डॉक्टर डैनियल जॉनसन है, क्योंकि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। ये भी नहीं समझ में आ रहा किसी को। लोग कहते हैं पहले जैसा प्लान कर दो, कैसे हो सकता, करके दिखा सकते हैं? एडमिन पैनल आपको दिलवा देता हूं, कर दो जरा, मैं मान जाऊंगा। नहीं कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्लान डिजाइन किया हुआ, उसमें आप फेरबदल कैसे कर दोगे? आप डिसेंट्रलाइज है। अगर डिसेंट्रलाइज से आप कर सकते हो तो मेरा 1000 USD मैं गलत जगह भेज के दिखाता हूं, उसको रिटर्न लाके दिखा दो। नहीं ला सकते। यहां तक कि ट्रस्ट वॉलेट का मालिक भी आपको लौटा नहीं सकता। पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आसमान जमीन का अंतर होता है। जिस बाइनेंस को आप जानते हो वो सेंट्रलाइज है, जिस ट्रस्ट वॉलेट पे काम करते हो डिसेंट्रलाइज है। इसमें रिवर्स गियर नहीं होता मेरे दोस्त, नहीं होता। बात आती है कि टोकन को लिस्ट करवाओ, टोकन को लिस्ट करवाओ। मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन टोकन का लिस्ट हो जाएगा, आपके हाथ में क्या रहेगा? फिर
फिर आप डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब को कोस नहीं सकते। और बात रहा कि लिस्टिंग होगा तो इस टोकन का क्या होगा, मैं आपको बता के चलता हूं। अपना कदम धीरे धीरे रखेगा, फूक फूक कर रखेगा, और जो 40% की स्टेकिंग है हमारे सिस्टम का, जब ये रेट बढ़ेगा तो अपना टोकन भी निकालेगा, सेल करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब टोकन का रेट अगर गिरेगा तो ये बाइंग करेगा और आपको पता नहीं चलेगा। पूरी प्लानिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा टोकन फेल हुआ तो दुनिया का हर टोकन फेल होगा, ये भी मैं कह देता हूं। उसका कारण, किसी भी व्यक्ति के पास टोकन स्टार्टिंग में दिया नहीं गया, ये विश्वास आपको करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी टोकन आपको मिले हैं, जितना टोकन चाहिए अमीर से अमीर व्यक्ति ले ले, लेकिन उसे मिलेगा तो 0.25 ही ना। और 0.25 आ रहा है, वो खर्चे में खर्च कर देता है, बेच देता है। कोई कार खरीद लेगा, कोई बंगला खरीद लेगा, आखिरी तक वो इन्वेस्टर के पास भी टोकन एक रेट में नहीं बेचेगा, अलग अलग रेट में बेच के समाप्त कर लेगा। बहुत बिरले होंगे जो टोकन बचा लेंगे। तभी तो कहानी बनेगी, तभी तो स्टोरी बनेगी। 4 साल बाद कोई कहेगा मेरे पास 1500 टोकन थे, लेकिन मैंने सारा माल बेच के कार ले लिया। जिस तरह से बिटकॉइन आपको दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा सर? हाँ सर, हाँ सर। दिख रहा है सर? आ रहा है साहब, दिख रहा है साहब। ये पिज्जा बॉय दिख रहा है। दर्शन कीजिए इनका, 10,000 दर्शन कीजिए, दाढ़ी वाले बाबा का दर्शन कीजिए। ये 2 पिज्जा खाने में मस्त थे। 2010 की घटना नोट कीजिए। इन 2010 लास्लो साहब offered 10,000 Bitcoin for 2 पिज्जा। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे थे बिटकॉइन वाज स्कैम, स्कैम है, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बेच डालो, खत्म कर दो। इसने बिटकॉइन को क्या बोला शंभू सर, बताइए? पिज्जा खा लिया। क्या बोल के खाया? स्कैम है बिटकॉइन, स्कैम है, स्कैम है। हे महानुभाव, आपके दर्शन हो गए आज मुझे। आप लोग भी दर्शन कीजिए। कितने लोग हैं मीटिंग में? 900 प्लस, 1000 लोग। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, 1000 लोग जितने भी उपस्थित हैं, ध्यान से सुनिए। ये भाई साहब ने क्या बोला? स्कैम, स्कैम बोल के पिज्जा ऑर्डर कर दिया और 2 पिज्जा ऑर्डर किया। बॉक्स में पैक होकर आया 2 पिज्जा और कहे मान लीजिए ये बिटकॉइन नहीं, ये समझ लीजिए 2022 के बाबा है। और इनका मन कर रहा पीवीसी मेटा जो आया है सब बेच के पिज्जा खा जाऊं, क्योंकि है क्या? स्कैम। पिज्जा खाऊंगा तो बॉडी में, शरीर में लग जाएगा और इंटरेस्ट लगेगा, मजा आएगा पिज्जा खाने में, क्योंकि पिज्जा के बहुत शौकीन वाले हैं भैया। अब क्या हुआ, इसने 2 ऑर्डर किया, 2 पिज्जा घर पे आए, दोनों पिज्जा खाकर अपने दोस्तों के साथ खिलाकर मुस्कुराया। 2010 में जब समय गुजरता गया 2015, 14, 15, 16, 17 इस तरह से आया
तो पता चला जब मैगजीन और न्यूज़पेपर में ये देखे पिज्जा वाले भाई साहब, तो देख रहे हैं कि हमारा फोटो छपा हुआ है और उसमें लिखा है 750 करोड़ का हमने पिज्जा खा लिया। 750 करोड़ का पिज्जा खा लिया। जमीन हिल गई। इंसान की बुद्धि, विवेक सब पे, उसको तो मन कर रहा था गाल पे थप्पड़ मारूं या सर जो है दीवार में पटक लूं। कितना बड़ा पाप हो गया, महापापम जिसे बोलते हैं, हमारे इस्कॉन में बोलते हैं महापापम। महापाप हो गया ये। क्या पिज्जा वाले भाई साहब 10,000 बिटकॉइन खरीद लोगे? खरीद लो। शंभू सर खरीद सकता है ये? इसके साथ पुश्ते ही नहीं खरीद सकती, जितना इसने पिज्जा में खाया उतने। सर ये समझदार है, ये महामूर्ख है? आप बताइए। ज्यादा समझदार है ये दिमाग से पैदल है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। इसका गलती नहीं है। शनि बाबा इसके सर पे बैठे थे और उन्होंने जबरदस्ती इनका बिटकॉइन बेचवा के पिज्जा खिलवा दिए। खाओ पिज्जा। सोचिए सर, इस समय ऐसा होता है मेरे दोस्त। सर परिवार वालों को पता चला होगा तो रोटी पानी भी बंद कर दिया होगा। यस। नहीं, घर का वाइफ कैसे खाना बंद कर देगी? खाना तो देता ही होगा, लेकिन बेटा आज भी बोलता होगा बाप से, बाबूजी महान हो, तुसी ग्रेट हो, आपके तो फोटो हम पूजा करेंगे, हमेशा करेंगे। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? जो आज स्कैम कर रहे हैं वो खरीदने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। आप किसी भी चीज को एनालाइज नहीं कर सकते कहां जाने वाला है। कोई भविष्य बता सकता है? भविष्य में कहां जाएगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन का रेट गया, जिस तरह से इथेरियम का रेट गया, जिस तरह से बीएनबी का रेट गया, इस दुनिया में बहुत सारे करेंसी का रेट गया, यहाँ तक कि हमारा पीवी मिंट का रेट 197 गुना, पीवी मिंट का 83 गुना, फिर भी आंख बंद करके बैठे हो। अरे पर्लवाइन ने तो उस समय नहीं भागा जब 83 गुना देने वक्त कोरोना काल था मेरे दोस्त, कोरोना काल था, तब नहीं भागा। कैसे भूल जाते हो हमारे सिस्टम को? याद करो, 83 गुना देने वक्त आपसे आधार कार्ड मांगा था क्या? शंभू सर आधार कार्ड मांगा था क्या आपसे कि 83 गुना ले रहे हो, आधार कार्ड दिखाओ? अरे हमारा तो इतना सच्चा और सीधा सिस्टम है, एक अंगुली हमने दबाया और हमारा मिंट सेल होकर हमारे वॉलेट में डीपी आ गया था, और डीपी को जैसे विड्रॉ लगाया रुपया आ गया। ये नहीं देखा हमारा सिस्टम ने कितने लोग को पे आउट देना है, कितने लोग को कैश में बदलना है। जितने लोग इस कोरोना काल में परेशान थे, पीवी मिंट रखे हुए थे, उनका घर अच्छा से चला। और हमारे भूटा सिंह जी से सीखिए, उन्होंने इनके जैसा नहीं, हमारे भूटा सिंह जी महान है, उन्होंने 5000 आईडी पे 20-20 मिनट लिया था और सभी मिनट के कारण प्रॉफिट जो आया 7.5 करोड़ रुपया का है, उन्होंने फायदा उठाया। हमारे ललित गुप्ता सर है भजनपुरा से, जिनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूं, उन्होंने लगभग अच्छा पैसा इससे बनाया। जो भी मिंट को खरीदा क्या कोई लॉस में था? नहीं था। ये दिमाग से निकाल लीजिए। सिस्टम ने, अगर आपने सिस्टम को बिना पूछे भी अगर रूबी किया है तो सिस्टम आपके बारे में सोच रहा है। और आपको मैं बता दूं, सिस्टम आपको कुछ नहीं देगा लेकिन बहुत कुछ देगा। सिस्टम आपको कुछ नहीं देगा लेकिन बहुत कुछ देगा। कैसे? मान लीजिए आप क्वार्ज, एमरल्ड और क्वार्ज को मैं मिला देता हूं तो 2800 प्लस 1150 3950 होता है। 3950 का अगर 200% मैं कहता हूं 6000 भी दिया, कितना दिया? 6000।
और 6000 BUSD जब देगा तो आप मुझे बताइए ये 6000 BUSD आने में कितना समय लगेगा। अगर ऑटो पुल के माध्यम से जाते तो 6000 में कितना समय लगता था, याद कीजिए। 200 पहला, 800 दूसरा, कितना हो गया? 200 पहला, 800 दूसरा, 1000। 2 से 3 साल तो 2 ही में लग जाता था। उसके बाद तीसरा, कोई बता सकता है क्वार्ट्ज का तीसरा कितना था? 600, 6400। वेरी गुड। यानी अगर देखा जाए तो 6400 प्लस 1000 7400 हुआ। अशोक सर 7400 हुआ ना? जी जी, 7400। आज इस मंच पे ऐलान करता हूं 7400 आने में अगर 4 साल लगते, जैसा कि गणित कहता है, तो सब खुश रहते। लेकिन 7400 निकालने में कितना लगता था? 5000 कोई 5 लाख। बचा कितना? 2400, 2400। बचा 2400। 4 साल बाद सोचो 2019, 2020, 2021 में जिसने क्वार्ट्ज किया है उसको अगर एमेथिस्ट का कंडीशन अगर हट गया और $6000 मिला, आप मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कौन कहता है कि लॉस होगा? अरे इस 6000 को अगर टोकन फार्मिंग या सीड फंडिंग में अगर व्यवस्था बना दिया तो 27 महीने बाद कितना होगा? अगला किस्त आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। टोकन का रेट 27 महीने बाद अगर 20 गुना जाएगा तो $1,20,000 होता है। अगर 10 गुना गया कितना होगा सर? 60,000। लेकिन चौथा किस्त आने में 2 साल तो लगेगा। 60,000 इंटू 90। अशोक सर बताइए क्वार्ट्ज का चौथा कितना है? 54 लाख। 54 लाख कितना आता है? कितना आता है चौथा क्वार्ट्ज का? 15,380। 4,80,000 का है सर। 15 लाख आया कितना? 1 लाख। कम है क्या? कम है तो बताइए। आसमान जमीन का अंतर है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। जो हम लोग सोच रहे हैं अरे परलवाइन तो वो देने जा रहा है, अपने सीने से अपनी आत्मा को आपको दे रहा है। ये चाहे तो आपको भूल भुलैया में रख सकता है। क्या कर लेंगे आप? आज 2 दे दे आपको, खुशी खुशी डांस करोगे। लेकिन अब जो देने वाला है, सोचो ये तो टेलर था। क्वार्ट्ज वाले के लिए जो रूबी है उनसे पूछिए। दोस्तों, जैसे पीवीसी मेटा टोकन भावी बिटकॉइन है दोस्तों, भावी बिटकॉइन। आप इसको हल्के में ना लें। हो सकता है कुछ भाइयों के जेब में पैसा नहीं था, कोई घबराने की बात नहीं, परंतु दोस्तों 50 BUSD से जरूर करना, इसको नहीं बोलना। जितनी भी आपकी आइडिया हैं वो 5-5 हजार की BUSD कर करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन भाइयों के पास में पैसे की शॉर्टेज थी उन्होंने 28 जुलाई को कम पैसे में लिया, तो कोई घबराने की बात नहीं। आप काम करना शुरू कर दें, वो आप घटा पूर्ति कर सकते हैं, अभी भी मौका है।
क्योंकि अभी 700 रुपए में एक पीवीसी मेटा टोकन मिल रहा है, कल 7000 में मिलेगा, परसों 70,000 में मिलेगा, नरसों लाखों में चला जाएगा। तो दोस्तों आज भी देर नहीं हुई है, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जहां रिस्क है वहां गारंटी नहीं होती, और जहां गारंटी होती है वहां पैसा नहीं होता। इसलिए लोग डूब जाते हैं, लोग तैर भी जाते हैं, क्योंकि रिस्क लेने वाला व्यक्ति डूब भी सकता है और रिस्क लेने वाला व्यक्ति तैर भी सकता है। तो बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्च किया हम लोगों ने। मान लो थोड़ी देर के लिए अंधेरे में भी आ गए तो कोई कटोरा हाथ में नहीं आ जाएगा, और थोड़ी देर के लिए अगर तैर गए तो साहब जिंदगी लाला लाला हो जाएगा। जैसा हमारे 73 वर्षीय व्यक्तित्व ने इतना बड़ा जज्बा लिए हुए हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। ये 73 साल उम्र छोटा नहीं होता दोस्तों, फिर भी उन्होंने एक जज्बा लिया है कि बची हुई लाइफ। और दोस्तों जब जिंदगी में पॉजिटिव सोच गुजरती है 72 नाड़ियों में, तो जिंदगी की उम्र भी बढ़ती है दोस्तों। 73 साल वाला व्यक्ति 100 साल भी जी सकता है, बड़ी बात नहीं। पुराने लोग 100 साल जीते थे, आजकल उम्र कम हो गई। क्यों हो गई? लोग चिंताओं में, लोगों को नींद नहीं आती, लोगों के दिमाग में ब्लड प्रेशर हो गया, लोगों के शुगर हो गया, लोगों में शक्ति नहीं बची, इसलिए वो समय से पहले मर जाते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोच करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, गीता के सिद्धांत पर चलते हैं, तो दोस्तों उनकी एज भी ज्यादा होती है। कोई बीमारी आ जाती है बॉडी में, तो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारियों से भी फाइट कर सकता है, क्योंकि वो सोच ही ऐसी होती है दोस्तों। इसलिए आप इस सिस्टम को हल्के में ना ले। कोई कितना भी आपको नेगेटिव करे, आप अपने अंतरात्मा पर झांक के देखें कि यार हमने लगाया कितना है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा समय हो गया है, अभी हमारे बीच में 1-2 शेयरिंग लूंगा मैं। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले संग्राम वर्मा जी को ही आमंत्रित करूंगा, जो इस परलवाइन इंटरनेशनल में टॉपाज रैंक हासिल किए हुए हैं और 73 वर्षीय वयोवृद्ध हमारे से सबसे सीनियर हैं। तो सबके सहयोग से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं संग्राम वर्मा सर। वेलकम सर आपका MGID के। थैंक यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस मंच पर 2 शब्द बोलने का अवसर दिया आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 कोट सा धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हमारी बात सर जी से हो ही रही थी, सर मैं तो ये जानता हूं सिस्टम पे विश्वास हमें तो करना ही करना है। हमने तो अभी 25 दिसंबर 2022 को परलवाइन में एंट्री किया था। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं इतना पछताया हूँ। मैंने ये सोचा कि मुझे ये परलवाइन पहले क्यों नहीं मिला। इसके पहले मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, जैसे बताया मैं तुरंत इसको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उस समय मैं ऑन बेड था, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी, बाईपास में करवा रखा था हार्ट का। तो 3 महीने बाद हमने जो है इस पर ध्यान दिया। लेकिन जब 3 महीने बाद देखा, इसको कंसेप्ट को देखा, तो हमारे तो दिमाग उड़ गए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है। 3 महीना हमने बहुत बड़ा लेट कर दिया, और तुरंत मैं एक्शन में आया और काम करना शुरू किया। इतना तेजी से काम किया, बेड पर रहते हुए भी लोगों को फोन कर करके बुलाना शुरू किया और लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया बैठे बैठे। और फास्ट काम करने के बाद भी हमने तुरंत 40 आईडी अपने डायरेक्ट में लगाया और लोगों की टीम भी बनवाना शुरू किया, और करते 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 अपने लेवल को भी अपग्रेड करना शुरू किया। और कुल मिला करके मैंने 13.5 लाख रुपए यहाँ से कमाया भी, और टोटल इसी में लगा दिया। मैं एक पैसे यहाँ से निकाल करके पान भी नहीं खाया हूँ। मैं जितना भी कमाया सब इसी में लगाया हूँ। और आज भी
आज तो पीवीसी मेटा में मैंने अपनी जेब से लगाया है, 2,46,000 का एक आईडीपी खरीदा है। मैंने कुल मिला करके अपने पूरी फैमिली को मिला करके हमने 8 आईडी पर हमने सीड फंडिंग किया है। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग विश्वास के साथ कीजिए। मेरी उम्र 73 साल की है और मैं इस आशय के साथ, अगर आपके पास सुरक्षा है तो पैसे से ही सुरक्षा हो सकती है। अगर पैसा है तो आपका जीवन सुख में बीत सकता है, क्योंकि अगर धन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। आने वाला समय घुट घुट करके बिस्तर पर रह करके एक गिलास पानी परिवार देने वाला नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और अगर आपके पास ऐसा कोई धन है, और ये परलॉइन हमको वो चीज देने जा रहा है कि रोज पैसे आएंगे, रोज पैसे की बारिश होगी। जैसे हमारे सर कहते हैं छन छन की बारिश होती है, छन छन पैसे आते हैं, उस तरह से पैसे आते रहेंगे। तो इतने तेल लगेंगे, इतने तेल लगाए जाएंगे आपको कि मैं क्या बताऊं। सेवा तो इतनी भाव से होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूं ये सिक्योरिटी है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए सब लोग तत्पर रहें और सब लोग इसको ध्यान से करें। आज मैंने देखिए जो है 2000 BUSD से हमने टोकन फार्मिंग भी कर लिया है। कुल मिला करके 2000 BUSD से टोकन फार्मिंग एक आईडी पर हमने अपनी भी किया है, और 8 आईडी पर हम टोकन फार्मिंग 3 बार कर चुके हैं 100 से। तो सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सागर सुमन सर हमारे जो है बहुत समझ लीजिए प्रेरणादायक हैं, और इन्हीं के को सुन करके हम कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि मैं अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल एकदम बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता हूं, सारी क्षमा कीजिएगा, हो सकता है मेरे कुछ शब्द ऐसे निकल जाएं। मैं ये चीज जानता हूं कि अगर हमारे ऐसे लीडर जो काबिल लीडर हैं वो कह रहे हैं, तो ये निश्चित है हमको ऐसे ऐसे करते जाना है। जैसे लीडर कहें वैसे करते जाइए, जैसे लीडर कहें वैसे करते जाइए, निश्चित ही भविष्य आपका संवर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, इतनी एज में बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी एक्साइटमेंट है, तो सर को सलूट तो बढ़ता ही है। तो हम सलूट करते हैं सर को। ऐसे हमारे सीनियर वरिष्ठ लीडर को सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो आगे सर, समय काफी हो गया है, 9:15 बज गए हैं, सुबह का समय होता है, तो अभी मैं अधिक समय नहीं लूंगा सर, और मीटिंग के वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा। बहुत बढ़िया सेशन चला दोस्तों। आज हमारे सागर सुमन सर ने लगभग सवा घंटे से भी ज्यादा स्पीच दिया है, और वास्तव में सीखने के लिए चाहे वो 2 घंटा भी बोल जाए तो भी उनको समय मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। हम यहाँ पीवीसी मेटा टोकन के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। तो कोई बात नहीं, समय कम होता है तो हम शेयरिंग, हमारी सुबह शाम मीटिंग चलती है, कोई लोगों का पर्सनल हैवी जाता है तो शाम को आ जाएंगे। और ये बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसा सागर सर ने स्टार्टिंग में किया। लोग रिजाई में दुबक के भी मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, शायद कम ही लोग है वो ऐसे होते हैं कि ड्रेस कोड में कुर्सी पे बैठ के करते होंगे, वो उनकी मजबूरी है, कैसे भी है, लेकिन वो